वेलकम बैक क्लास 12 बी। चिल्ड्रन लास्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने किया था वो 4.11 था। अब मैं 4.12 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 12th में कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है इन सर्कुलर ऑर्बिट, और आपसे पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड। तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आप जानते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड सर्कुलर ऑर्बिट में निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगा दिया है। सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी से वी तो कैंसिल हो गया। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी से स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। इस फॉर्मूले में स्पीड नहीं आया है। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दें। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो क्यू की जगह ई आ जाएगा 2 पाई एम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। बी की वैल्यू है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखे थे 6.5 गॉस, जिसको हमने टेस्ला में चेंज कर लिया था 2 इंटू 3.14, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्स आ जाती है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 18 मेगा हर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। और अब इस फॉर्मूले को देखिए तो ये फॉर्मूला v से इंडिपेंडेंट है, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम v, independent from velocity small v. So nu does not depends on frequency. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal. एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए ऐसे ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख दे रहा हूँ इंटू बी साइन थीटा। इसमें सबकी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा। एन हमें दे रखा है कि 30 टर्न्स हैं, 6 एम्पियर की करंट है, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, आर की वैल्यू है 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10⁻⁴, बी की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 3.13 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि would your answer change if the circular coil in were replaced by planar coil of same irregular shape that includes the same area। कह रहा है कि अगर मैं सर्कुलर कॉइल की जगह इरेगुलर शेप की कॉइल ले लूँ तो टॉर्क पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इस फॉर्मूले को देख करके हम लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि कॉइल का शेप क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा नो चेंज। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा नो चेंज, एज कैपिटल A does not indicate the shape of the coil. Now question number 4.14, यह 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स x एंड y। 2 कॉइल हैं, एक कॉइल x हो गई
और दूसरी वाई है, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, ये एक्स और वाई। ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक्स वाले की रेडियस है 16 सेंटीमीटर और वाई वाले की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन containing the north to south direction. Coil X has 20 turns. Coil X में 20 turns हैं and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise. X में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एंड क्लॉकवाइज इन वाई, वाई में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो X वाली कॉइल की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ ड्यू टू X, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ठीक है। और इसमें करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, तो ये टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगी। इसे अगर मैं वैल्यू रख, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे रख ले रहा हूँ, केवल टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 का यूज़ कर लिया है। नाउ ड्यू टू वाई, वाई की वजह से निकालेंगे तो म्यू नॉट एन वाई आई वाई अपॉन 2R वाई। इसकी वजह से वेस्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों में करंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सेंटर पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो हम लोग बी एक्स डिफरेंस बी वाई कर लेंगे। इनमें से दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक म्यू नॉट और 2, तो पहले वाले में हो जाएगा एन एक्स आई एक्स अपॉन आर एक्स माइनस एन वाई आई वाई अपॉन आर वाई। अब सबकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2, एन एक्स है 20, आई एक्स है 16 और आर एक्स है 0.16, एन वाई है 25, आई वाई है 18 अपॉन 0.10। इसका डेसिमल हटा दिया, इसका भी डेसिमल हटा दिया। 16 से 100 टाइम्स कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 2 पाई इंटू 10⁻⁷, ये 2000 डिफरेंस 25 8 200 25 25 20 45, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2500, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। बी वाई की वैल्यू ज़्यादा है, बी वाई इज़ ग्रेटर देन बी एक्स है, इसलिए टूवर्ड्स वेस्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.17, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए टोरॉइड हैज़ ए कोर ऑफ इनर रेडियस, को टोरॉइड की इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे दिया है और उसमें 3500 टर्न है। कह रहा है अगर टोरॉइड में 11 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटसाइड द टोरॉइड। तो ये हम लोग ने पढ़ा है कि आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। फिर सेकेंड पार्ट में इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर निकालना, तो ये फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट एन आई, B = म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा, इसमें स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो n को l से डिवाइड कर दे रहे हैं। और l अगर निकालना है, l अगर हम निकालें तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2πr फॉर्मूले से निकालेंगे। और r इसमें इन r1 और r2 की मीन रेडियस ले लेंगे, r1 + r2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई r1 है 25, r2 है 26, तो ये हो गया 25 + 26 51 सेंटीमीटर हुआ, उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अब इस फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो b की वैल्यू आ गई क्या, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
नंबर ऑफ टर्न है 3500, आई की वैल्यू है 11 एम्पियर और स्मॉल आर की जगह रख दे रहा हूँ, एल की जगह रख दे रहा हूँ पाई इंटू 51 इंटू 10⁻²। इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.02 इंटू 10⁻² टेस्ला। याद रखिएगा कि टोरॉइड के बस एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना आउटसाइड होती है ना इंटरनल पॉइंट पे होती है। एम्प्टी स्पेस पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ऑन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय ए टोरॉइड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो वो 0 होगी।